तो यहाँ पर क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ एक्सरसाइज 3.4 है और एक्सरसाइज 3.4 का दूसरे का चौथे नंबर का प्रश्न है। करना क्या है, जो भी सूचनाएं दी गई है इसके आधार पर हमको इक्वेशन यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने हैं, फिर उसका हमको विलोपन विधि या बोले तो लुप्तीकरण विधि से हल करना है। तो 5वें नंबर का प्रश्न क्या है, ये देखो यहाँ से मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। बैंक जाती है मीना, 2000 रुपया उसको निकालना है। उसने खजांची से, अब खजांची कौन होता है, जो रुपये हमको बैंक में देता है, 50 और 100 रुपया का नोट देने को कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। मीना कितने नोट मिले, ध्यान रखते जाओ, 25 नोट प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया के कितने कितने नोट प्राप्त हुए। देखो पूछ रहा क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण में बहुत आसान काम हो जाता है यदि तुम स्टेप वाइज स्टेप बढ़ो और लास्ट से शुरुआत करो। लास्ट से क्यों बोल रहे हैं, अंतिम से, क्योंकि यहाँ पर पूछा ये जा रहा है कि 50 रुपया के कितने नोट थे और 100 रुपया के कितने नोट थे, ये तुमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ समझो बात को, हल में क्या करेंगे, हमने कहा जो पूछा है ना वही उसी को मान लो। तो माना कि मीना को 50 रुपया का एक्स नोट तथा 100 रुपया का वाई नोट मिला। वाई नोट मिला, बहुत आसान हो जाता है काम। जो पूछा तो हम उसे यही जा रहा था कि 50 रुपया और 100 रुपया कितने कितने नोट प्राप्त हुए थे। हमने मान लिया भाई 50 रुपया का एक्स नोट मिला होगा और 100 रुपया का वाई नोट मिला होगा। अब क्या कह रहा है कि मीना को कुल 25 नोट मिले। मतलब कहने का क्या मतलब है कि यदि एक्स नोट 50 रुपया का है, वाई नोट 100 रुपया का है, तो कुल नोट 25 है। मतलब यदि हम x प्लस वाई जोड़ देते हैं, दोनों नोटों की संख्या है, x क्या है 50 रुपया का नोट की संख्या, y क्या है 100 रुपया का नोट की संख्या, दोनों को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर आता है हमको, 25 के बराबर। यही तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट हो। तो बिल्कुल आसान है ना, ऐसा लग रहा था प्रश्न बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात क्या कह रहा है, अब समझो कुल रुपया 2000 है। कितना है, 2000 है। और नोट कितने कितने हैं, समझो बात को, समझो यहाँ पर तुमको समझना पड़ेगा क्या कि मान लो कि अगर 50 रुपया का 2 नोट है, 50 रुपया का 2 नोट है, कितना है 2 नोट है, और 100 रुपया का 3 नोट है, 100 रुपया का 3 नोट है। तो बोलेंगे कुल कितने रुपया है किसी के पास। अगर किसी के पास 50 रुपया का 2 नोट हो और 100 रुपया का 3 नोट है तो कैसे ज्ञात करोगे, 50 गुने 2 प्लस 100 गुने 3। ऐसे ही तो तुम संख्या कितने रुपया ये पता करो पाओगे ना, 50 दूनी 100 और 100 दिया 300, तो कुल रुपया कितना हो गया, 100 हो गया, 400 हो गया ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, देखो देखना जरा गौर से कि 50 रुपया का एक्स नोट है, जो 50 रुपया का नोट है वो उसको अगर कुल नोट को मिला दे तो कितना रुपया होगा। सपोज 50 रुपया का तुम्हारे पास 10 नोट है तो 10 से गुना करोगे तब तो 500 आएगा। तो 50 रुपया का एक्स नोट है तो 50 रुपया का जो कुल नोट है उसमें कितना रुपया हो रहा है, तो इसके लिए 50 को एक्स से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 50x और प्लस में, और 100 रुपया का वाई नोट है। 100 रुपया का जो जितना भी नोट है उससे कितना रुपया बन रहा है इसको जानने के लिए 100 को y से गुना करना पड़ेगा, 100 को y से गुना कर दो और बराबर में कुल मिला के दोनों को मिला दे। 50 रुपया का नोट मिला देंगे, 100 रुपया के कुल नोट को मिला देंगे, जितना रुपया होगा वो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2000। ये हो गया हमारा 2000 समीकरण। अच्छा, इसमें और भी थोड़ा सा कर सकते हैं, 50 ले लेते हैं कॉमन, 50 कॉमन आ गया, ये होगा x प्लस 50 दूनी 100 2y बराबर 2000। यहाँ पर देखेंगे x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे में 50 कट जाएगा, 5 का 40 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2y बराबर में 40। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखिए, देखो यहाँ से गौर से देखना, समीकरण 1 आ चुका है, समीकरण 2 आ चुका है। तो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर
40 ना, 40 हो जाएगा 40। अब समझो बात को, x का गुणांक बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर है। यहाँ भी गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक 1। तो हमको क्या करना है, गुणांक बराबर है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो सिंपली घटा लेना है। गुणांक बराबर है और जिसका गुणांक बराबर है, ये यदि दोनों का चिन्ह समान हो तो घटाना है। तो माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हो जाएगा। 2 में से अगर 1 घटा ले, 2 में से 1 घटा ले, माइनस का y बच जाएगा। और यहाँ से 40 में से अगर 25 घटाते माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y का मान निकला तुमको 15। कितना? 15। मतलब 100 रुपया के कुल नोटों की संख्या कितना है? 15। अब आ जाओ, y का मान समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर 25, और x का मान हमको पता नहीं है और y का मान अभी अभी निकाले 15 बराबर 25। 15 को शिफ्ट कर लेंगे इधर, तो x बराबर 25 माइनस 15 बराबर में 10। तो यानी कि अगर हम देखें यहाँ से, तो x ये तुमको 50 रुपया का कुल नोट 10 है और 100 रुपया का कुल नोट 15 है। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल जाता है चौथे नंबर के प्रश्न का उत्तर।